नमस्कार। नीट का ये जो सवाल है इसका ये काफी ट्रिकी सवाल है, तो मैं इसको बताऊंगा आपको अप्रोच कैसे करना है। ये क्वेश्चन क्या था, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो साइक्लिक ईथर। आपको स्ट्रक्चरल बनाना है, स्टीरियो बनाना है, साइक्लिक ईथर बनाना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, C4H8O। ठीक है, इस ट्रिकी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में लिखा है C4H8O, इसका हम निकालेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या हम कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, इसके निकालने कई तरीके हैं। तो वन ऑफ द मेथड क्या है, कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाय 2, ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो इसमें कार्बन कितने हैं 4 प्लस 1 हो गए 5, माइनस हाइड्रोजन कितने हमारे 8, हेलोजन 0, नाइट्रोजन 0 डिवाइड बाय 2। इस तरीके से इसका डीबी वैल्यू क्या आ गया 1, 5 माइनस 4 हो गया 1। तो डीबी वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि एक रिंग हो सकता है। और वैसे क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था कि साइक्लिक ईथर बनाने हैं, तो इसका मतलब एक ही रिंग है, इसमें दो रिंग नहीं है, है ना। सबसे पहले तो हमारा डीबी वैल्यू 1 आ गया, एक ही रिंग है। अब हमको अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले हमको बनाना है सबसे बड़ा रिंग, सबसे बड़ा रिंग। तो 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से क्या बनेगा 5 मेंबर रिंग, सबसे बड़ा रिंग बनाना है। अब इससे छोटा रिंग, इससे छोटा रिंग क्या बनेगा, 5 कार्बन के बाद 4 कार्बन की रिंग बनेगी। अब एक मिथाइल बच गया, उस मिथाइल को मैं यहाँ लगा सकता हूँ, मैं उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बना रहा हूँ, उस मिथाइल को मैं यहाँ लगा सकता हूँ। सेम टाइम हमको स्ट्रक्चरल के साथ क्या चेक करना है, स्टीरियो। स्टीरियो मतलब ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ये वाला एक कार्य सेंटर है, कैसे कार्य सेंटर है, एक वैलेंसी H है, एक मिथाइल है, एक ऑक्सीजन है, एक CH2 है, यानी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक कार्य सेंटर है। तो इसका मतलब इसके दो स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, है ना। कौन से बनेंगे, D&L RNS, यानी इसका आंसर आएगा 2। ये कार्य सेंटर है ना, RSDL बन जाएंगे। ये कार्य सेंटर नहीं है क्योंकि ये लाइक ग्रुप है, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो इसका एक ही आइसोमर रहेगा, इसका एक ही रहेगा, समझे आप। अब इसके बाद लेंगे 3 मेंबर ईथर। तो जब हमने 3 मेंबर ईथर लिया तो पीछे कितने कार्बन बच गए, 2। अब यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, जब 2 कार्बन है तो उसको कैसे लगा सकते हैं, उन दोनों को एक ही कार्बन पे, उन दोनों कार्बन को मिथाइल मिथाइल बना के डिफरेंट कार्बन पे, या फिर उन दोनों को अपन इथाइल बना के लगा सकते हैं, ईटी इथाइल। ठीक है, ये तो बनाए मैंने स्ट्रक्चरल। क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल भी काउंट करने होंगे। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल काउंट करने के लिए इसमें कोई कार्य सेंटर नहीं है ना, कोई ज्योमेट्रिकल नहीं है, तो इसका मतलब एक ही बनेगा। ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं है, लाइक ग्रुप है। कार्य सेंटर क्यों नहीं है, लाइक ग्रुप है। लेकिन इसमें 2 कार्य सेंटर हैं, तो अगर इसमें 2 कार्य सेंटर हैं तो अब हमको कैसे सॉल्व करना होगा इसको, पहले एक हम बनाएंगे इसके सिस फॉर्म, दोनों सेम साइड, उसमें आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये आ गया POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर एक बनाएंगे इसकी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में कोई सिमेट्री नहीं है, तो साथ में क्या बनेगी इसकी मिरर इमेज, ये बन जाएगी इसकी मिरर इमेज, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो इसके ये 2 एक इसके हमने 3 बना लिए। कौन से बनाए, एक तो बनाया ये सिस, फिर एक बनाया हमने ये ट्रांस, और एक बनाया ये ट्रांस की मिरर इमेज। क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है, प्लेन सेंटर नहीं है, ये कारल है, इसकी मिरर इमेज बनेगी, तो इसके बनेंगे हमारे 3 आइसोमर। अब लास्ट वाला जो है ये एक कार्य सेंटर है, तो इसके 2 आइसोमर बनेंगे D&L, तो इसके आंसर कितने लेंगे हम 2, है ना, एक D आइसोमर एक L आइसोमर। तो 2 और 3 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से इसका नेट आंसर कितना आएगा बताओ, आंसर आएगा 10। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर अच्छे से आना चाहिए, आपको स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आना चाहिए, आपको ऑप्टिकल आना चाहिए, और ऑप्टिकल की सिमेट्री भी आनी चाहिए, है ना, कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हैं। ये सारी चीज़ें पता हो तो ये क्वेश्चन को अपन आसानी से कर सकते हैं। और जो मैंने स्टेप बताया ना उसी तरीके से करना होता है। बड़ा साइक्लिक में बड़ा रिंग, छोटा रिंग, पहले उसके स्ट्रक्चर बनाओ और हर एक स्ट्रक्चरल आइसोमर के स्टीरियो आइसोमर आप चेक करो। इस तरीके से करोगे तो फ्यूचर में आने वाले नीट में जो क्वेश्चंस हैं वो आप आइसोमर के अच्छे से कर पाओगे, जहाँ पे भी टोटल आइसोमर निकालने होंगे और गलतियाँ आपकी कम होगी। उसके लिए आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।